कश्मीर का जो लोग दर्द समझते हैं, दुख समझते हैं, वो इसके बारे में बेहतर समझ सकते हैं। जनाब काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अब्दुल हमीद साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम। Can you hear me? I do, sir. You are looking great as usual. And काउंसलेट ऑफ पाकिस्तान से मेरे अपने जनाब काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब अब्दुल हमीद साहब मेरे साथ हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे, इट्स ऑलमोस्ट 2 years नाउ, और कश्मीरी बहुत से लोगों ने सौदा भी किया कश्मीर का, और दे आर कन्फाइंड पाबंदियों में। 5 अगस्त के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगा कि 24 महीने पहले हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को कुछ गैर कानूनी इक़दाम करके कश्मीर पर अपने गासिबाना कब्ज़े को मजबूत करने की एक मज़मूम कोशिश की। 5 अगस्त को आजकल हम कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए याद करते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की सारी अजम्पशंस को गलत साबित किया। उनका ख्याल था कि वो कश्मीरियों की इनडोमिटेबल विल को ब्रेक कर लेंगे या उनके मुसम्मम इरादे को कमज़ोर कर लेंगे, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे, या वो पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे, या वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को इवेड करने में कामयाब हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें इन 2 सालों में हिंदुस्तान की इंतहाई कोशिशों के बावजूद नहीं हो सकी, क्योंकि असल में 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम का मकसद ये था कि वहाँ ज़मीन की खरीदो फरोख्त के और डोमिसाइल के कवानीन तब्दील किए जाएं और आबादी के ढांचे में गैर कानूनी तब्दीलियाँ लाई जाएं। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग हिंदुस्तान की रियासतों से लाकर इस तरह आबाद किए जाएं कि मुसलमानों की अक्सरियत मकबूजा कश्मीर में अक़लियत में बदल जाए। अब ये हमें पता है कि फ़लस्तीन में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पॉलिसी को सेटलर कॉलोनियलिज्म का नाम देते हैं। तो वो सेटलर कॉलोनियलिज्म की एक शक्ल थी 5 अगस्त 2019 को जो कवानीन पहले तब्दील किए गए। अब हम देख रहे हैं कि ये कोशिशें भी हो रही हैं कि इलेक्शन के लिए हलकों की हदबंदी इस तरह की जाए कि गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को फ़ायदा हो, मुसलमानों की सियासी हैसियत कमज़ोर करके उन्हें एक तरह का कॉर्नर में डालने की कोशिश की जाए। लेकिन मुझे खराज तहसीन अगेन पेश करना है कश्मीरियों को कि उन्होंने इन 2 सालों में 390 से ज़्यादा कश्मीरी जो हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके रुतबा शहादत पाया। वो अपने जुदागाना तशख़्ख़ुस और अपनी शनाख्त और अपने हक़ खुद इरादियत की जंग बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं, जिस वजह से ना अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मीडिया, ना पाकिस्तान, ना सिविल सोसाइटी इंटरनेशनल लेवल की, ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें से कोई भी इंडिया का नुक्ता नज़र कबूल करने को तैयार नहीं। और वो हर तरफ से, आज 5 अगस्त है, दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल से सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, थिंक टैंक्स, एक ही आवाज़ आ रही है कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ था वो गलत था। सर आज का इसका मकसद है, आज का दिन है जिसमें यकीनन कश्मीरियों के साथ हमदर्दी तावन पेश किया जाए, ताकि ये 5 अगस्त जिसमें आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद कश्मीर की ज़मीन के ऊपर गैर कश्मीरियों को आबाद करके जस्ट लाइक जो इसराइल ने किया था उसी तरीक़ाकार से यानी बाहर से आने वालों को आबाद करके कश्मीरियों के हुकूक को सलब करने की बात की जा रही है। पूरी दुनिया में आपका क्या ख्याल है कि जब लोग इकट्ठे हैं, कहते हैं जब फ्रांस की जंग वियतनाम की थी ना, तो फ्रांसीसियों ने रोल प्ले किया था उसके अगेंस्ट मुजाहरे करके कि इस जंग को बंद होना चाहिए, और मेरा ख्याल है दुनिया में जितनी आवाज़ कश्मीरियों के लिए अब उठ रही है, यकीनन अल्लाह करे कि कश्मीरियों के हक़ में कोई बेहतर फैसला हो सके। सर थोड़ा सा बताएंगे कि
क्या इकदाम किए जा रहे हैं कश्मीरियों की इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए? इसके दो हैं पहलू। एक तो कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या इकदाम होने चाहिए। जी सर। हमें पता है कि ये मामला जो है 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पर है। अब ये एक बैनुल अक़वामी डिस्प्यूट है। एक तरफ तो सिक्योरिटी काउंसिल ने काफ़ी सारी गौर खौज करने के बाद इन कुछ करारदादें पास की जिनमें इन मसला कश्मीर का हल मौजूद था। तो पहला स्टेप तो शायद यही है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल की उन रेजोल्यूशंस को पढ़ना चाहिए, उस पर अमल दरामद करना चाहिए। इस तरह अमल दरामद करना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक काम हो, और इस तरह अमल करना चाहिए कि कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम। और पहला शायद काम ये होगा कि 1951 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक और उसके बाद के सारे गैर कानूनी इक़दाम जो हिंदुस्तान ने लिए हैं उनको वापस लिया जाए। दूसरा शायद ये हो कि जो हल से पहले ज़रूरी है कश्मीरियों को कुछ रिलीफ देने के लिए कि हिंदुस्तान ने काफ़ी सारे काले कवानीन कश्मीरियों पर मजालिम ढाने के लिए बनाए हुए हैं, उनको ख़त्म किया जाए। उन कवानीन का मतलब ये होता है कि आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं बताए बगैर कि आपका जुर्म क्या है, और आप किसी को तफ्तीश में रख सकते हैं महीनों तक बताए उसको किसी अदालत में पेश किए बगैर। ये जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है मिसाल के तौर पे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। ये वो एक्ट्स हैं जो कश्मीरी नौजवान को और उन सब लोगों को और कश्मीरी क़यादत को, कश्मीरी सिविल सोसाइटी को, कश्मीरी जर्नलिस्ट को कश्मीरी हिंदुस्तान की जेल में रखते हैं उस वक्त तक जब तक कि शोर नहीं मचता, क्योंकि वो ये कानून इस बात की इजाज़त देता है कि इनको अदालत में ले जाए बगैर, इनका जुर्म बताए बगैर इनको रखा जाए जेलों में। तीसरा काम जो है वो शायद ये हो सकता है पहले बड़े हल से पहले कि ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने अपनी 2018 और 2019 की रिपोर्ट्स में कहा है कि यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी को हिंदुस्तानी काबिज दस्तों की तफ्तीश करनी चाहिए, उसे जाकर वहाँ पे इनफैक्ट उसे एक्सेस मिलनी चाहिए मकबूजा कश्मीर की। मिसाल के तौर पे आज ही हिंदुस्तान के वजीर खारजा ने ये गलत असर देने की कोशिश की है कि इंडिया कश्मीर में जमहूरियत, गुड गवर्नेंस और तरक्की ला रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो इंडिया यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी को मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाजत दे दे, अनमोगिब को जाने की इजाजत दे दे, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों को जाने की इजाजत दे दे, बैनुल अक़वामी मीडिया के रिपोर्टर्स को जाने की इजाजत दे दे। इससे पता चल जाएगा कि वो ठीक कह रहे हैं या नहीं। हालांकि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, चूंकि आम इन जो दुनिया के अहम तरीन लोग हैं जैसे यूएन के लोग, ह्यूमन राइट्स, सिविल सोसाइटी के लोग, अनमोगिब के लोग, जर्नलिस्ट, उनको तो जाने की इजाजत नहीं। फिर वहां कौन जा सकता है? अभी रिसेंटली कंसर्न सिटीजन्स ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन सिटीजन्स का ग्रुप है, उसमें सारे इंडियन लोग हैं, उनको जाने की इजाजत मिली। और उनमें बड़े खास इंडिया के अपने लोग हैं जैसे यशवंत सिन्हा, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सुशाबा बोरवे, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड कपिल कक। अब ये इंडिया के अपने लोग हैं। और जब वो वापस आए तो वो कहते हैं कि मैं उनकी रिपोर्ट का टाइटल भी बता दूं, सही रेफरेंस होना चाहिए, 9th report of the concerned citizens group on Jammu and Kashmir, July 5 to 7 to 2021। जब ये गए हैं आप तो नाम एक बार फिर से दोहरा दीजिए सर, अगर आपको बुरा न लगे। 9th report of the concerned citizens group on Jammu and Kashmir, थैंक यू सर, July 5 to 7 2021। और ये इंडिया के लोग हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके सारे ऑथर्स, कंपाइलर और आमतौर पे ये प्रो इंडिया रिपोर्ट्स लिखते हैं, हमें इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वो वाहिद लोग हैं जो इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा आजकल नहीं है और इन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने जाने दिया मकबूजा कश्मीर में।
तो वहां पे पुलवामा के एक सोशल वर्कर से मिले तो उसने उन्हें बताया, कश्मीरीज हैव ऑन आई एम कोटिंग, हैव ओनली 2 ऑप्शंस बिफोर देम, मिलिटेंसी और कमिटिंग सुसाइड। जब हालात ये हैं एक्चुअल जो ग्राउंड पे हैं कि जब इन्होंने कभी किसी को जाने की इजाजत दी है तो उसने इस तरह की रिपोर्ट ले आए हैं कि एक्चुअल ग्राउंड पे हालत ये है। लेकिन मैंने बताया कि ये अब इस रिपोर्ट के लिखने में इंडिया के एक साबिक वजीर खारजा शामिल है, यशवंत सिन्हा, जो करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। उन्होंने आज ट्वीट किया है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज सीन रियल डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट। ये इतना रिडिकुलस स्टेटमेंट है। तो ये मसाइल हैं वहां पे, इनको हल करने के लिए ये जो तजाद है कि अब इससे जाहिर है कि जो इंडिया का साबिक वजीर खारजा है वो सच बोल रहा है और इंडिया का जो करंट वजीर खारजा है वो नहीं बोल रहा। Of course, that is under the influence of Narendra Modi Sahab. Narendra Modi has a very nasty approach for the outside world and especially for the Pakistan, and of course he's a pro-Indian though. Sir, लेकिन असल में यही बात मैं वो यही कह रहा था कि ये इसका मसले का जो आपने पूछा था ना, कोई क्या स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स यही हैं कि इन लोगों को जो यूएन के हैं, इंटरनेशनल मीडिया के हैं, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी के हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट न्यूयॉर्क टाइम्स को, गार्डियन को, वाशिंगटन पोस्ट को, बीबीसी को इजाजत मिले कि उनके लोग जाएं कश्मीर में। और चौथी बात यह है कि मकबूजा कश्मीर से हिंदुस्तान अपनी फौजें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस तरह निकाले कि इस्तिस्वाब राय के हालात पैदा हों। सही। और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में प्लेबिससिट ये इस्तिस्वाब राय का इनेकाद हो, कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक यूएन की करारदादों की रोशनी में मौका दिया जाए। और ये कितनी फेयर बात है कि उन करारदादों में क्या लिखा हुआ है कि कश्मीर इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें, अगर पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें, रेफरेंडम करवाया जाए, सिर्फ एक प्लेबिससिट करवाया जाए। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वो किसी एक कंट्री को फेवर करती है करारदाद। सही सर, वो तो एक प्लेबिससिट को फेवर करती हैं, आजादी राय को फेवर करती हैं और जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को फेवर करती हैं। बहुत शुक्रिया सर। इतना कुछ चल रहा है मगर मैंने आपसे कहा ना कि ये दुनिया बड़ी अजीब है। प्रेसिडेंट अमेरिका के रॉजवेल्ट कहते थे ह्यूमन राइट्स की बात करनी चाहिए, मगर ये सब कुछ नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल जो राइटर्स हैं वो लिख भी रहे हैं, जो न्यूट्रल लोग विज़िट करने वाले हैं वो इंडिया की ज़्यादतियों का जिक्र कर रहे हैं, मगर इस वक्त अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इज़ इंडिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। वी विश ऑल द बेस्ट। खुदा करे कि इंसानियत के ऊपर जुल्म सितम और बर्बरियत का ख़ात्मा हो इंशाअल्लाह। कश्मीर के लोग, उन माओं ने जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी की, यकीनन वो अजर पाएंगी। अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए और कश्मीरियों के लोगों की ज़िंदगी को आसान करे। सुना इस दफ़ा लोग कुर्बानी नहीं कर पाए वहाँ पे। जी, ये जो मॉरल बैंक्रप्सी हमें नजर आती है पिछले 2 सालों में, उसमें ये सिर्फ के लोगों को उनके मजहबी और सकाफती हकूक से महरूम करना, जैसे उनका मजहबी त्यौहार है ईद का, उससे महरूम करना। फिर एक और बात है कि उनको कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन ऐसे करने जिसमें पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को जला देना, फेक इनकाउंटर्स करना। अभी 2021 में 90 से 85 के करीब मासूम कश्मीरियों को शहीद किया गया। 7000 से ज्यादा गुमनाम कब्रें हैं, 11000 से ज्यादा खवातीन की इस्मत दरी की गई है। 23 फरवरी 1991 में कनान और पाशपुरा में होने वाला जो वाक़या है उसमें मास रेप हुआ था, वो इतना दर्दनाक है। और आज ये जो आप बात कर रही हैं मजहबी हकूक की, तो उसमें अभी 2021 में ये हालत है मकबूजा कश्मीर में कि वो शहीदों के पाक बदनों को भी जनाजे के लिए उनके वारसों को नहीं दिया जाता। सही। और 15,000 कश्मीरी नौजवान जो है वो कैद में हैं और 9 लाख कश्मीरी दस्ते तैनात हैं। वो एक कंसंट्रेशन कैंप है जो 8 मिलियन लोगों को उसने कर्फ्यू और लॉकडाउन में रखा हुआ है। कोई पुरअमन मुजाहरे का हक नहीं है और एक कलेक्टिव पनिशमेंट का माहौल है जिसमें किसी एक बंदे के खिलाफ एक्शन लेना होता है, पूरी कम्युनिटी को जला दिया जाता है। और टॉर्चर इन कस्टडी आम है, यानी तहवील में लेकर लोगों को टॉर्चर किया जाता है।
और ये नहीं कि ये किसी एक सिपाही या हवालदार का काम है, एक बाकायदा पॉलिसी के तहत इंडियन स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा है। और हिंदुस्तान ने खातन के खिलाफ रेप और टॉर्चर को तो एक जंगी हथियार के तौर पर, एक रियासती दहशतगर्दी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सर आपका बहुत शुक्रिया कि इस मौके पे आप हमारे साथ हैं। और आज 5 अगस्त का दिन है और आज ही के दिन 2 साल पहले कश्मीर में ये मामला शुरू हुआ था। आपका बहुत शुक्रिया काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान साहब। इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड टॉकिंग टू यू अगेन। पाकिस्तान जिंदाबाद।